हमने अभिमन्यु और सुभद्रा की कहानी सुनी, अर्जुन और सुभद्रा का संवाद। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन की कला मां के गर्भ में ही सीख ली थी, पर दुर्भाग्य है कि सुभद्रा को नींद आ गई। चक्रव्यूह को भेदने की कला तक तो उनने सुना, उसकी आंखें लग गई, बाहर निकलने की कला से वो अनभिज्ञ रह गई। काश सुभद्रा जागृत होती तो आज अभिमन्यु मारा नहीं जाता, अभिमन्यु सुरक्षित होता। लेकिन मुझे लगता है ये केवल महाभारत की अभिमन्यु की कथा नहीं है। आज संसार का हर अभिमन्यु इस संसार के चक्रव्यूह में मारा जा रहा है, क्योंकि उसकी सुभद्रा सोई हुई है। सुभद्रा को जागना होगा। संवाद जोड़िए भाव का प्रभाव, परहेज से रहिए। 9 माह तक नियमित भावना योग कीजिए, दिन में 3 बार करे तो और अच्छा। 9 मिनट 9 माह। हजारों महिलाओं ने प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि उससे बच्चा रिस्पॉन्स करता है। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने किए हैं, अपना अनुभव भी सुनाते रहे। बच्चा रिस्पॉन्स करता है, हर्ष होता है, उमंग होता है। और इसके प्रभाव से तो ये हुआ है कि कई बच्चों के लिए डॉक्टरों ने कह दिया हार्ट बीट नहीं, अबॉर्ट करा लो। उनने भावना योग किया, आज बच्चा खेल रहा है, पल रहा है। एक की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, भावना योग किया, बच्चा सुरक्षित है। एक की नाक की हड्डी नहीं बनी, भावना योग किया, बच्चा एकदम सकुशल जन्म ले लिया। और बच्चों में संस्कार भी, जैसी चीजें होती है वैसा होता है। मां के भाव का प्रभाव पड़ता, अच्छे भाव रखो। दो महिला, एक धार्मिक थी लेकिन स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सैल। उसका बेटा हुआ, वो भी बड़ा गुस्सैल हुआ। बेटा हुआ, वो बड़ा गुस्सैल हुआ। कोई संत आए, उनसे कहा मेरा बेटा बहुत गुस्सैल है, क्या कारण है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम्हारी भावों का प्रतिबिंब है। तुम पेट में थी, गुस्सा की, बेटे में गुस्सा के संस्कार आ गए। एक बात ध्यान रखना, गर्भाधान जीवन निर्माण की प्रयोगशाला है, लैब है। उस घड़ी में आप जैसी भावधारा बनाएंगे वैसा जीवन होगा, संतान पर उसका असर पड़ेगा। हम घर परिवार में कैसा वातावरण दे रहे हैं? आज के युग की विडंबना है कि बातें हम ऊंचे आदर्शों की करते हैं और आचरण में उनकी ही धज्जियां उड़ाते हैं। यशपाल जैन एक बड़े साहित्यकार हुए। उन्होंने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई, हमसे जुड़े हुए थे। जैन धर्म और दर्शन की प्रस्तावना भी उन्हीं ने लिखी, विमोचन भी उन्हीं ने किया। कहानी थी कि बेटा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया गया सदा सत्य बोलो। घर आया, मकान मालिक किराया वसूली के लिए आया, पिता को खोज रहा था। उसने पिता से बोला बाहर वो अंकल आए, क्या करना है? बोले जाओ कह दो पिताजी घर पे नहीं। दूसरे दिन वो फिर से स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया कर। घर आया, देखता उसका बड़ा भाई
एक अपाहिज भिखारी को निर्ममतापूर्वक डंडे से पीटते हुए खदेड़ रहा है। तीसरे दिन उसे पढ़ाया गया, सबसे प्रेम करो। घर आया, देखता है उसके माता पिता किसी बात को लेकर बुरी तरह झगड़ रहे। उसके माता पिता किसी बात को लेकर बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मास्टर साहब ठीक नहीं पढ़ाते हैं। वो ठीक नहीं पढ़ाते क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उसका उल्टा हम आचरण कर रहे हैं। परिवार का वातावरण यदि विपरीत होगा, धर्म विमुख होगा, तो संतान पर धर्म के प्रभाव नहीं दिख सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर परिवार में हर व्यक्ति के हृदय में अच्छे भाव बने रहे, तो अच्छा बर्ताव और अच्छा वातावरण आप बनाइए। फिर है संगति। अच्छी संगति होनी चाहिए। संगति का हम पर बहुत असर पड़ता है। कई बार संस्कारों पर संगति हावी हो जाती है। अच्छे संस्कार में पले बढ़े लोग भी गलत संगति के शिकार होने से भटक जाते हैं। अच्छी संगति रखिए, उसे कहीं से कम ना होने दें। अच्छी संगति रखें और उसे प्रभावित ना होने दें। कुसंगति से अपने आप को बचाएं। बच्चों की संगति को भी ध्यान रखें, किन के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है, इसका आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों में भटकाव की संभावनाएं कम होगी। शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो लेकिन उसके साथ संस्कारों की पुष्टि भी हो। वर्तमान में आप लोग जिस तरह की शिक्षा अपनी संतान को दे रहे हैं, वो पूरी तरह से हमें हमारी संस्कृति से विमुख कर रहा है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस को तो देख रहे हैं लेकिन अच्छे संस्कारों को गौण कर रहे हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उनका बेटा सिलेक्शन हो गया, बैंकले यूनिवर्सिटी में गया, यूएस। इकलौता बेटा पढ़ कर के आया, यहाँ आते ही उसका ब्रेन वॉश, दिमाग ही पलट गया, पूरी तरह वामपंथी विचारधारा से ग्रसित। एक कश्मीरी व्यक्ति को अपना, कश्मीरी मुसलमान को अपना गुरु बना लिया और एक अच्छे उद्योगपति घराने से संबद्ध होने के उपरांत वो दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहने लगा। सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। उसका दर्शन ही उल्टा हो गया। उसकी नज़र में शाक सब्जी खाना और मांस खाना बराबर हो गया। सोच विकृत। मेरे पास आया, बिठाया, मैंने जब बातचीत की तो मुझे लगा इस आदमी को समझा पाना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि उल्टा मुझे समझाने की कोशिश में लग गया। समझना ही नहीं चाह रहा था। मैंने परिवार के लोगों से पूछा, क्या ये शुरू से ऐसा था? बोले नहीं महाराज, स्कूली पढ़ाई तक बहुत अच्छा था, अमेरिका जाने के बाद इसकी सोच बदल गई। हमने भेजा क्यों? बोले सबने कहा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी मुश्किल से यहाँ एडमिशन होता है। हो गया, हम संपन्न थे, इसकी भी भावना थी, भेज दी। आज बेटा हाथ से ही निकल गया। आप सबसे भी मैं कहता हूँ, मेरा बेटा बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर ये भी तो देखो कि वहाँ पढ़ने के बाद वो जाएगा कहाँ।